नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। चंपावत में उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग, लोगों में दिखा मतदान को लेकर उत्साह। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ मतदान। उत्तराखंड की भाजपा प्रत्याशी कल्पना सैनी ने भरा नामांकन, निर्विरोध निर्वाचन तय। रोजाना रवाना हो रहे हजारों श्रद्धालु, फिर भी चारधाम यात्रा में भीड़ बरकरार, तीर्थयात्री कर रहे स्लॉट का इंतजार। उत्तराखंड में आज फिर मौसम ले सकता है करवट, भारी बारिश और तेज हवा के चलने की है संभावना। गाजियाबाद से हरिद्वार की पिरान कलियर आई एक महिला की 4 वर्षीय नातिन का हुआ अपहरण, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश की शुरू। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में स्कूली बच्चों को प्रधानाचार्य व स्वास्थ्य विभाग कर्मी ने तंबाकू निषेध की दिलाई शपथ। बच्चों ने तंबाकू को छोड़ने का दिया संदेश। साथ ही दूर मेडिकल कॉलेज में भी मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ऊर्जा निगम ने 25 किलोवाट तक के अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए प्रीपेड मीटर किया अनिवार्य। प्रीपेड मीटर लगाने वालों को बिजली बिलों में 3 से 4% की मिलेगी अतिरिक्त छूट। महिला पर्यटक से उलझना, एक टैक्सी चालक को पड़ा महंगा। पर्यटकों ने टैक्सी चालक पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन की कार्यकारी समिति की हुई बैठक। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएं। प्रेस क्लब महानगर रुड़की की ओर से नवनिर्वाचित टीम ने हर्षोल्लास के साथ मनाया हिंदी पत्रकारिता दिवस। रुड़की नगर निगम सभागार में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। और मैं समझता हूँ पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है, समाज के अंदर आईना दिखाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ जिन समस्याएं रहती हैं समाज के अंदर, वो अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने का काम हो, ताकि वो सरलता से उसके उपाय भी निकाले जा सकें, उसका समाधान किया जा सके। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मेरी ओर से आप सब नगरवासियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं आज की खास खबरों की। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन बाजपुर कोतवाली में दिया है। इस दौरान किसानों ने घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, बीते दिन कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया था। है कि जो घटना हुई टिकैत साहब के साथ, उसकी हम परजोर निंदा करते हैं। सारी तहसीलों में आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, थानों में दे रहे हैं, हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ भी उनको ज्ञापन देंगे। शिकायत पत्र ये है कि इनका जो घटना हुई है उनको सज़ा दी जाए, उसकी इंक्वायरी हो, क्यों हुई है ये। लक्सर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के पुरोला विधायक ने गुंडागर्दी की सभी हदें पार करते हुए भाजपाई गुंडों के साथ मिलकर एसडीएम पुरोला को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी तहरीर उन्होंने पुरोला थाने में दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस सेवा दल राज्य भर में आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। खुलेआम एक ऐसे एसडीएम को जो सरकार के आदेशों का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा था और भाजपा का विधायक उनको गुंडागर्दी दिखा रहा था, उनको मां बहन की गाली दिखा रहा था। आज हमने एसडीएम लक्सर के माध्यम से कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ये ज्ञापन पत्र दिया है और महामहिम से ये अनुरोध किया है, 15 दिन के अंदर अंदर एसडीएम को मां बहन की गाली देने वाले एमएलए को, भाजपा गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो लक्सर से देहरादून तक सरकार की शव यात्रा आयोजित करेगा सेवा दल। सरकार की शव यात्रा के साथ साथ, चूंकि मैं कानून का आदमी हूं, 156(3) में भी जाऊंगा, विधायक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा एक ज्ञापन आज दिया गया है, उसमें उनके द्वारा ज्ञापन जो महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को संबोधित है वो इस कार्यालय को दिया गया। इस ज्ञापन को उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा।
एचआरडीए विभाग ने हाल ही में दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है और साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आज विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में करीब आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। कॉलोनी में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के बाद अधिकारियों ने निर्माण धारकों को चेतावनी भी दी है। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियाँ हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ दी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्क्रूटनी चल रही है। संदेश 20 क्षेत्रवासियों को ये संदेश है कि बिना प्राधिकरण में जानकारी के अपना ज़मीन जायदाद ना खरीदें। जानकारी के लिए हमारा जो कार्यालय है वहाँ संपर्क कर लें, वेबसाइट पर संपर्क कर लें, तो आपको सारी जानकारी वहां से अवेलेबल हो जाएगी। पौड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कड्डू पोस्ट ऑफिस डांडापानी में एक गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर गश्त करने के लिए भेज दिया गया। वन विभाग की टीम द्वारा घटना के संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखता में बीते दिनों झोलाछाप डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज से हुई मासूम बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर एक दुकान को सीज किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर नोटिस चस्पा कर उसके स्वामी से 2 दिन के भीतर दस्तावेज दिखाने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से झोलाछापों में अफरा तफरी मची हुई है। एक बच्चे की डेथ हो गई है और बहुत ही बुरा लगा क्योंकि इतनी अच्छी हमारी सेवाएं चल रही हैं। लालकुआं है, हमारा पीएससी है वहाँ पे, और हमारा पीएससी हमारा मोटा हल्दू है, उसके बावजूद भी लोग झोले छाप ऐसे लोगों के पास जाके इलाज करा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तुरंत हमारी टीम्स आई हैं और कल ही से हमने जो यहाँ के MOIC हैं डॉक्टर हरीश पांडे और डॉक्टर लव हैं जो लालकुआं देखते हैं, उनके द्वारा पूरी डॉक्टर्स, आशा, ANM, लैब टेक्नीशियन की टीम को हमने निर्धारित करके जहाँ बच्चे की डेथ हुई थी शास्त्री नगर, पूरे एरिया में भ्रमण कराया। और जहाँ 2 बच्चे दूसरे जो सीरियस हैं अभी सुषमा तिवारी में बिंदुखता के हैं, वहाँ पे भी हमारा क्षेत्र स्थलीय भ्रमण हो रहा है और पूरे घर घर जाके लोगों का परीक्षण किया जा रहा है कि किसी बच्चे को बुखार तो नहीं है या बड़ों को बुखार तो नहीं है, उल्टी तो नहीं है, दस्त तो नहीं है। मैं इस माध्यम से भी कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ ये जो समय है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, आप लोग इस बात को गंभीरता से लें, यहाँ वहाँ ना दिखाएं और प्लीज़ अस्पताल जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक बाहरी फार्मासिस्ट द्वारा दवाइयां बांटी जा रही है, जिसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी से की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में भी अभी कुछ ही मिनट पहले मुझे अवगत कराया गया है कि इस प्रकार का कोई मामला है कि किसी फार्मासिस्ट द्वारा अपने स्थान पर किसी और को कार्य करने के लिए कहा गया है। और अभी तो मुझे भी इसकी वस्तु स्थिति नहीं पता है। मेरे द्वारा जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से जो है तुरंत इसको करते हुए और इसकी जांच करा करके जो भी इसमें संबंध में दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील में एक बड़ी घटना होते होते टली है। दरअसल यहां पर इन दिनों जंगलों में आग लगी है और यही आग पेट्रोल पंप के करीब आ पहुंची। गनीमत रही कि जिस समय आग की लपटें पंप के करीब पहुंची उस वक्त पंप कर्मी वहीं मौजूद थे। आग को देख पेट्रोल पंप के कर्मचारी सजग हो गए और उन्होंने आनन फानन में पंप बंद कर दिया। राहत की बात रही कि जंगल की आग पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कुछ ही देर में काबू पा लिया। पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। हमारे सामने आग लगी हुई है जो पेट्रोल पंप पर काफ़ी खतरा बना हुआ है। मेरी वन विभाग की टीम से ये गुजारिश है, कृपया प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए। ऐसी लापरवाही पे थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ये पेट्रोल पंप पर काफ़ी खतरा हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि हमारी एंड से जितनी भी कोशिश रहेगी कि हम इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेकाबू हो रही है आग। प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन बखूबी से कार्य कर रहा है।
दरअसल रविवार को वृद्ध दंपति उत्तर प्रदेश के लालगंज से बाबा केदार के दर्शन को केदारनाथ धाम पधारे थे, लेकिन बाबा के दर्शन करने के बाद वृद्ध हरकिशोर मिश्रा भीड़ के चलते अपनी पत्नी कृष्णा से बिछुड़ गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा वृद्ध को उनकी पत्नी से मिलवाया गया। साथ ही वृद्ध दंपति का पर्स चोरी होने पर पुलिस ने उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई। इतना ही नहीं बल्कि उनको घर जाने तक के पैसे भी दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।